भारत में संसदीय सीटों के लिए प्रस्तावित परिसीमन यानी डेलिमिटेशन प्रक्रिया पर दक्षिण के राज्यों की चिंता बढ़ गई है। परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जानी है, क्योंकि देश की जनसंख्या बढ़ने के चलते एक सांसद जितने लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है, उससे कहीं अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जाहिर है, ऐसे में दक्षिण के राज्य उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले में घाटे में रहने वाले हैं। कारण यह है कि शिक्षा और मानव विकास के चलते दक्षिण के राज्यों ने अपनी जनसंख्या कम कर ली। उत्तर भारत के राज्य अपनी लापरवाही के चलते अशिक्षा और गरीबी से अपनी जनता को निकाल नहीं सके। इसका परिणाम यह हुआ कि दक्षिण के राज्यों के मुकाबले उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी। अब जनसंख्या कम करने के लिए जहां दक्षिण के राज्यों को इनाम मिलना चाहिए था, वहां उनके साथ अन्याय होने वाला है, क्योंकि जैसे कि चर्चा है कि जनसंख्या के आधार पर जब सांसदों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो उन राज्यों को सबसे अधिक फायदा होगा। उन राज्यों को जहां जनसंख्या नियंत्रण की धज्जियां उड़ाई गई है। ऐसे में दक्षिण के राज्यों की इस तरह की चिंता वाजिब है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के लिए ये युद्ध आपातकाल जैसी स्थिति है और वह चाहते हैं कि राज्य के पुरुष और महिलाएं प्यार करें और युद्ध स्तर पर बच्चे पैदा करें। कुछ इस तरह के ही मिलते जुलते विचार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के भी हैं, जो केंद्र में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में भी शामिल है। परिसीमन से क्यों चिंतित है दक्षिण राज्य, अब इसे ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तमिलनाडु के पास अभी 543 सदस्यीय लोकसभा में 39 सांसद है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि यदि कुल सीटों की संख्या 543 ही रहती है तो कम जनसंख्या के कारण हमारी 8 यानी 8 लोकसभा सीटें घट सकती है। परिसीमन के लोकसभा सीटों की संख्या को 848 तक बढ़ाना है। इस अनुपात में तमिलनाडु को 22 नई सीटें मिल सकती है। लेकिन यदि परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर होता है तो राज्य को केवल 10 यानी 10 सीट्स ही मिलेगी, जिससे उसे कुल 12 सीटों का नुकसान होगा। स्टालिन ने बुधवार को इस मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने कहा, डिलिमिटेशन नाम की तलवार दक्षिण के राज्यों के सिर पर लटक रही है। तमिलनाडु के लिए ये एक बड़ा खतरा है। गृह मंत्री का आश्वासन अगर सही है तो उत्तर भारत के लोगों के साथ अन्याय होगा। दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह आश्वासन दिया है कि किसी भी राज्य की सीटों को परिसीमन प्रक्रिया के कारण नुकसान नहीं होगा। जाहिर है कि केंद्र की एनडीए सरकार कभी नहीं चाहेगी कि दक्षिण के राज्यों के साथ अन्याय करने का ठप्पा उनकी सरकार पर लगे। बीजेपी दक्षिण के राज्यों में पांव जमाने का प्रयास कर रही है। अगर सरकार पर दक्षिण के राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगता है तो इन राज्यों में बीजेपी के पांव जमने से पहले ही उखड़ जाएंगे। सवाल उठता है कि क्या अमित शाह दक्षिण के राज्यों को रिलैक्सेशन देंगे? क्या दक्षिण के राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक सीटें दी जाएंगी? अगर दक्षिण के राज्यों को जनसंख्या के अनुपात में अधिक सीटें मिलती है तो निश्चित ही ये भारतीय संविधान के उस मूल भावना का विरोध होगा, जिसके अनुसार एक नागरिक एक वोट एक सम्मान मूल्य का सिद्धांत निर्मित हुआ है। अगर दक्षिण के राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में अधिक सीटें मिलती है तो इसका मतलब होगा कि दक्षिण के एक आदमी की हमारे लोकतंत्र में अधिक कीमत है बनिस्बत उत्तर भारत के एक आदमी की। जाहिर है कि इस तरह का विवाद उठेगा ही और उठना भी चाहिए। इसी चिंता के चलते स्टालिन ने 3 मार्च को अपने राज्य के तमाम शादीशुदा जोड़ों से जल्दी बच्चे पैदा करने की अपील की है। स्टालिन का मानना है कि अधिक जनसंख्या से लोकसभा में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है। स्टालिन कहते हैं कि पहले हम कहते थे आराम से सोचो और फिर बच्चा पैदा करो, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि सोचो, बल्कि तुरंत बच्चा पैदा करो। तमिलनाडु की मौजूदा जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.42% है, लेकिन इसकी लोकसभा सीटें 7.18% है।
इसका मतलब यह है कि तमिलनाडु की लोकसभा सीटें उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी से अधिक है, यानी ज्यादा है। अगर 2026 में होने वाले परिसीमन में सिर्फ जनसंख्या ही पैमाना होता है तो तमिलनाडु को 7.18% हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए अपनी आबादी को 10.19 करोड़ तक पहुंचाना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुमान के अनुसार 2026 तक तमिलनाडु की जनसंख्या 7.7 करोड़ होगी। इसका सीधा मतलब है कि तमिलनाडु को 2.49 करोड़ लोग और चाहिए होंगे और तमिलनाडु की प्रजनन दर सिर्फ 1.52 है, यानी यहां की महिलाएं औसतन 2.1 से भी कम बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि तमिलनाडु में अगले 2 साल करीब 1.25 करोड़ बच्चे प्रति वर्ष पैदा हों, तभी स्टालिन का सपना पूरा होगा।